नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। आप सभी का स्वागत है जी के मगज दिवसी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज अपन किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज अपन कॉलेजियम सिस्टम, जो कॉलेजियम व्यवस्था है, कॉलेजियम प्रणाली है, उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या कॉलेजियम व्यवस्था सही है? क्या राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग जो है उसकी बात सही है? क्या कॉलेजियम में खामियां हैं? क्या उसमें सुधार हो सकते हैं? और अंत में अपन जानेंगे कि कौन सा सिस्टम जो न्यायपालिका है उसके लिए बेहतर साबित होगा। तो उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अभी तक नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है उसमें जो जजेज होते हैं उनकी नियुक्ति को लेकर एक सिस्टम बना हुआ है, एक प्रणाली बनी हुई है, उसका नाम है कॉलेजियम सिस्टम। मतलब सुप्रीम कोर्ट है उसमें आप जो अगला जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन नियुक्त होगा, उसे कैसे नियुक्ति होगी। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसकी नियुक्ति कैसे होगी, सो उसके बारे में प्रणाली, ऐसा सिस्टम बना हुआ है, उसे ही कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। क्या जो सुप्रीम कोर्ट का जो नया CJI होता है उसकी नियुक्ति जो पूर्व वाला जो CJI होते हैं वो उसकी नियुक्ति करते हैं। सलाह है वो राष्ट्रपति को ये देते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति बाध्य होकर उन्हें ये जो नया CJI है वो अपॉइंट करना पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब स्पेशली जानने की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज है उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो इन्हें नियुक्त करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम बनेगा, उसमें कॉलेजियम सिस्टम में एक तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा 4 जो वरिष्ठ जज है वो इस कॉलेजियम में शामिल होंगे। तो एक तो CJI और 4 जो वरिष्ठ जज है वो इस कॉलेजियम में शामिल होंगे सुप्रीम कोर्ट के लेकर। जो हाई कोर्ट है उसमें जो जजेज की नियुक्ति है उसके लिए एक तो CJI और इसके अलावा जो 2 है वो वरिष्ठ जज इस कॉलेजियम में शामिल होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में 4 + 1 5 जजेज, जबकि हाई कोर्ट में 1 + 2 यानी 3 जो जजेज का एक कॉलेजियम सिस्टम होता है। जो भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 124 में ये कहा गया है कि जो CJI है और जो जजेज है उनकी नियुक्ति जो पूर्व का जो CJI है और कॉलेजियम व्यवस्था के अनुसार होगी और उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। राष्ट्रपति का काम केवल यही है कि जो रिकमेंड जो कॉलेजियम करता है उन्हें ही उसे बाध्यकारी रूप से उन्हें लागू करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कॉलेजियम सिस्टम की भी कुछ खामियां हैं। जी हाँ, कॉलेजियम सिस्टम पर जो इसके विरुद्ध में, इसके विपक्ष में जो पक्ष रख, उनकी प्रमुख दलील ये होती है कि कॉलेजियम सिस्टम भाई भतीजावाद है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अगर मान लो मैं CJI हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि जो मेरे रिलेटिव है जो या मेरे जानकारी वाले जो है उन्हें मैं अगला CJI बनाऊँ या अगला उन्हें मैं जज नियुक्त करूँ। इसमें जो भाई भतीजावाद है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें चलता है और आज भी ये चल रहा है। सो जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसके विरुद्ध पहली दलील होगी कि इसमें भाई भतीजावाद के आरोप हमेशा से लगते आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरा इनके विरुद्ध जो दलील दी जाती है वो दी जाती है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। जी हाँ, जो अपॉइंटमेंट का जो कॉलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वो कोई ओपन बैठक में नहीं होता, वो एक बंद कमरे में ये बैठकें होती है, बंद कमरे में ही डिसीजन लिया जाता है। सो उसमें पारदर्शिता की कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। सो पहली दलील ये दी जाती है कि इसमें भाई भतीजावाद चलता है। सेकंड कि इसमें जो पारदर्शिता की कहीं ना कहीं कमी है। तो दोस्तों ये तो थी कॉलेजियम सिस्टम। जी हाँ, कि कॉलेजियम क्या है, आखिर ये कैसे वर्क करता है, आखिर इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ और क्या क्या बुराइयाँ हैं। इस कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए एक आयोग लाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, उसका नाम है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। जी हाँ, NJAC। जो NJAC है वो ये बात पर पुष्टि करता है, वो कहता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं। सो उसको रिप्लेस करने के लिए हम एक NJAC, हमारी जो एक आयोग है वो लाएंगे। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है NJAC, उसमें कुल 6 सदस्य होंगे। जी हाँ, कुल 6 मेंबर्स होंगे। उसमें कौन कौन होंगे? सो एक तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा जो 5 मेंबर्स बचे हैं उसमें से जो 2 मेंबर है वो होंगे
जो वरिष्ठ जज है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो कोई 2 वरिष्ठ जज। इसके अलावा एक होंगे जो भारत के कानून मंत्री हैं, वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो पीछे 2 बचे हैं उसमें प्रधानमंत्री और जो विपक्ष के नेता है उनके द्वारा एक कमेटी आयोजित की जाएगी, गठित की जाएगी। उसमें से 2 व्यक्ति को चुनाव इसमें अपॉइंट किया जाएगा। सो इस प्रकार ये कुल 5+1 6 सदस्यों की ये टीम बन गई NJAC। तो जो NJAC है, जी हाँ, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसे 2014 में लाया गया और 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक पीठ है उसने इस NJAC को असंवैधानिक करार दिया, इसे खारिज कर लिया गया। इन्होंने दलील दी कि अगर NJAC आएगा सो कहीं ना कहीं ये भारतीय संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ होगी, जो कि यह संविधान कतई इसकी अनुमति नहीं देता है, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अब इस समय फिर से NJAC को लागू करने की मांग उठी है। सो NJAC में जो इसके पक्ष में दलीलें दी जाती हैं वो कहा जाता है कि NJAC भाई भतीजावाद को खत्म करेगा, एक पारदर्शिता के साथ एक ऐसा आयोग हो जो कि जजों की जल्दी से जल्दी नियुक्ति और जो कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग चल रहे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की बात करता हो। लेकिन कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम की तरह भी NJAC की भी कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां इसमें भी रह गई है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस थी 2015 में जिन्होंने दलील दी थी, उन्होंने कहा कि अगर NJAC लागू होता है सो कहीं ना कहीं जो भारतीय संविधान में बात की गई है कि भारत की कार्यपालिका और भारत की न्यायपालिका वो सेपरेट होगी, पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं इस NJAC के कारण खारिज होगा, क्योंकि इस आयोग की वजह से कहीं ना कहीं जो कार्यपालिका है वो इनडायरेक्ट रूप से भारतीय न्यायपालिका में दखल देगी। सो ये पहली दलील दी गई कि जो कार्यपालिका न्यायपालिका में दखल देगी सो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अवैध करार दिया गया। सेकंड चीज जो कि इसमें कहा गई है, जब NJAC लागू होगा, NJAC में जो सरकार के इलेक्टेड कुछ मेंबर्स हैं, कुछ सदस्य NJAC में सरकार की तरफ से आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 80% ऐसे केसेज होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं सरकार इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो जब ये सदस्य उसमें आएंगे तब जो NJAC के द्वारा जो जजेस नियुक्त किए जाएंगे वो भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर सरकार के प्रति रखेंगे। सो ये इस सिस्टम की दूसरी खामी है कि कहीं ना कहीं कार्यपालिका इनडायरेक्ट रूप से भारतीय न्यायपालिका में दखल दे रही है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस आयोग को खारिज कर लिया गया। सो क्या था कॉलेजियम, ये आप समझ गए होंगे, और क्या था NJAC, इसे आप समझ गए होंगे। अब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर अपन इसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है इस व्यवस्था का, कि कॉलेजियम सिस्टम में ऐसे सुधार किए जाए जिससे कि इनकी पारदर्शिता पर जो शक हो रहा है उससे कम कर लिया जाए, और इसके अलावा ऐसे कुछ मेंबर्स भी इसमें होने चाहिए जो कि कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद है उसको प्रमोट करने से रोके, कहीं ना कहीं इसमें पारदर्शिता आए, जिससे कि एक लोगों में एक सुप्रीम कोर्ट के प्रति एक विश्वास पैदा हो कि जी हाँ ये एकदम निष्पक्ष है। सो ऐसी व्यवस्था इस जजेस की जो नियुक्ति है उनके बारे में होनी चाहिए। सो ये था कॉलेजियम सिस्टम और NJAC। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। कुछ जानकारी ऐड करनी है तो कमेंट सेक्शन खुला है, सो कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर अभी तक नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलेंगे एक प्यारे से मस्त से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।